जी मनोज जी, ग्रुप ए के हलचल के बारे में मैं बताऊं कि ग्रुप ए में अब तक जितने मुकाबले हुए उसमें वर्धमान पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। और इसका मतलब ये नहीं कि कोठारी का सफर यहां पर खत्म हुआ है, क्योंकि नवकार और जोवियल के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा उनमें जो विनर टीम होगी उनके खिलाफ कोठारी को दोबारा सेमीफाइनल में प्रवेश करने का मौका जरूर दिया जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में फिर एक बार प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी। धन्यवाद किशोर जी। और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इस समय तैयार होते हुए राजिल, पहली गेंद हवा में, गेंद को खेला है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए कैच छूटा। यहाँ पे सूर्य की किरणें आंखों में पड़ रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, यही इशारा करते हुए फिलहाल जो भी हो राजिल को यहाँ पे जीवन दान मिला है। और राजिल और प्रशम की जोड़ी इस समय आई है बैटिंग करने के लिए मेवाड़ के खिलाड़ी की तरफ से, जबकि लेक्सी 11 की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी कौन? प्रमित। चलिए, जो भी प्रमित है, लेकिन प्रमित को भ्रमित करने की जरूरत है। भ्रमित किया इस बार, पीछे जाते हुए फील्डर मिड ऑफ के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कैच लेते हुए। चलिए, अलेक्सी 11 को सफलता मिली है यहाँ पर। प्रमित, मैं पहले नाम इनका नहीं सुन पाया इसलिए माफी चाहूंगा, मैंने भ्रमित बोला, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर भ्रमित बोलने से फायदा होता है, दाग लगने से कुछ अच्छे होते हैं, तो दाग अच्छा, ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, ऐड देखने को मिलता है, लेकिन प्रमित को सफलता मिल चुकी है। सैंडी नानी स्ट्राइकर एंड पे और खेले कि सबके बाहर की गेंद, ये वाइड का इशारा आता हुआ। बिल्कुल दीपक भाई, सर्फ एक्सेल का पता है कि दीपक भाई का बहुत बड़ा शॉप भी है, तो इन्हें सब पता है सर्फ एक्सेल क्या है, एरियल क्या है, और दाग से इनका बड़ा प्यारा रिश्ता भी है ना। ये भी गिरते पड़ते रहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, अगर दाग लग जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तो मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर लगता हुआ, बेहतरीन सिक्स, सबसे सस्ता। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। नरेश भाई बिल्कुल डांस करते हुए, जब ये डांस कर रहे हैं तो मुझे भी एक बार लगा भूकंप आया क्या, अर्थक्वेक से सामना तो नहीं हो गया हम लोगों का। हिल रहा है मंच भी, और हिलना भी चाहिए, मजा आना चाहिए ऐसे ही। इस बार फिर गेंद बल्ले पे बैठी है, गई जरूर है, काउकर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा यहाँ पे। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट होते हुए रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 10 पर। प्रशम की अगर बात किया जाए तो एक 6 और एक सिंगल के साथ 7 पे बैटिंग कर रहे हैं, और राजिल आउट हो चुके हैं, 2 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया। सैंडी पहली बार सामना करने के लिए तैयार होते हुए प्रमित की गेंदों का। प्रमित इस ओवर में 5वीं बार लगभग 15 कदमों के बॉलिंग मार्क से गेंदबाजी करते हुए पवेलियन एंड की तरफ से। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, जरूर गेंद जा रही है, काउ कार्नर के क्षेत्र में फील्डर थे, वहां पे मिसफील्ड हुआ, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ, नो बॉल का भी इशारा आता हुआ। 1+1 प्लस फ्री हिट भी यहां पर मिली। नरेश भाई खुश होते हुए, दाल बाटी चूरमा सब कुछ मिलता हुआ यहां पे, और गाय का देसी शुद्ध घी भी डाला गया है ना नरेश भाई, मजा आ रहा है। इस बार सैंडी गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे ऑन साइड में, नीचे रहती हुई गेंद बल्ले पे नहीं आई, डॉट गेंद होती हुई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और अभी तक जो ये नो बॉल थी इसका कुछ फायदा नहीं उठा पाए। फिलहाल 13 रन बन चुके हैं। मेवाड़ के खिलाड़ी को आमंत्रण मिला है लेक्सी 11 की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने का। एक विकेट सस्ते में जरूर राजिल के रूप में प्राप्त हो गया प्रमित को, लेकिन इस बार आगे निकले, खेलने की कोशिश, विकेट के पीछे भरत है तो खतरा हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रयास था, क्या बल्ला हवा में था, प्रश्न यही पूछ रहे थे भरत, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं। जब गेंद स्टंप से टकराई तो बल्ला
नीचे लग चुका था। और बिल्कुल जो बातें हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने महावीर जी और अखिलेश भाई बात कर रहे हैं वही हम भी समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ओवर समाप्त होता हुआ, एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 एक विकेट के नुकसान पर मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम मना चुकी है। नरेश भाई बिल्कुल काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन, लेक्सी 11 की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे दी जा रही है? रौनक शाह। रौनक शाह, उनके सामने गेंदबाज प्रसम। हाँ, बाउंड्री के बाहर जिन्होंने कैच पकड़ा था उनका नाम है सागर। उन्हें 201 रुपए का पुरस्कार केयूर की तरफ से, 101 रुपए किनकी तरफ से? नरेश जी की तरफ से, और 501 रुपए वो कमेंट्री बॉक्स में जमा करेंगे अपनी तरफ से। सागर ने कहा जी ऐसी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा कैच सागर ने बाउंड्री के बाहर लिया था। राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार फिर गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद आते हुए कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। माधुरी ज्वेलर्स लोग रहते हैं हक्का बक्का जब लगता है माधुरी ज्वेलर्स चौका। ये भी शॉट है, फील्डर लॉन्ग अप पे जरूर है, फील्ड करने की कोशिश सफल होती हुई। वन बाउंस के बाद गेंद को कलेक्ट किया, वापस किया। और ये जो कमेंट्री के अलावा आवाज जा रही होगी ये किसी और की नहीं है, केवल नरेश जी की है। उत्साह देख सकते हैं चेहरे पे, क्यों ना देखें। उनकी टीम अच्छा कर रही है और उन्होंने इवेंट भी बहुत अच्छा कराया है अपने सहयोगियों के साथ। इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा और 1 रन से ही अब संतोष करना पड़ेगा। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 1.3 ओवर के बाद 19 पे, 1.3 ओवर के बाद 19। और बिल्कुल आप सभी लोग लंच का लाभ उठाएं। लंच के हमारे लाभार्थी हैं संभव गोल्ड के जितने भी शख्स, आपका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। रतन देवी, शंकर लाल जी, दिनेश, संदीप, अर्चना, जितेंद्र, सेजल, ललित, सारिका, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन जो कि हमारे दोपहर के भोजन के लाभार्थी हैं। फिलहाल मैच की तरफ चलते हैं जहां पे अब 5वीं गेंद इस दूसरे ओवर की लेकर के तैयार है रौनक। रौनक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी अभी तक किए हैं। प्रसम को खामोश किया है, बल्ले के ऊपर इससे पे गेंद लगी है, वहीं पर उठी है और भारत है तो कोई गलती नहीं करने वाले, आउट होकर के वापस। ये अब दोनों बल्लेबाज बड़े ही मजे हुए बल्लेबाज हैं। सैंडी जो कि स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे अखिलेश। पुलर लेंथ की गेंद थी, बल्ले को से पे लगी है, इसका इंतजार किया है फील्डर जो कि स्लिप के क्षेत्र में है। कैच नहीं हुआ। 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक सैंडी के हाथ में होगी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20, 2 विकेट के नुकसान पर मेवाड़ के खिलाड़ी। आज के दिन का ये छठा मुकाबला, कुल 13 मुकाबले जहां तक मुझे सूचना मिली है खेले जाने हैं, तो समय का ध्यान देना है। 1 इनिंग 20 मिनट में समाप्त करनी है। हमारे स्कोरर बिल्कुल टाइम को नोट कर रहे हैं और जहां थोड़ा सा टाइम ऊपर हो रहा है पहले से पुश कर रहे हैं कि आप लोग समय सीमा के अंतर्गत। और सही भी बात है किशोर जी, आप अपनी जिंदगी में समय का ध्यान रखें और अपने लिए एक लिमिट निर्धारित करें। कहते हैं बिना सीमा के आपका जीवन सही नहीं होगा और उसके लिए आपको सुबह सुबह उठ करके अपने इष्ट की पूजा अर्चना, आराधना, संध्या वंदना सब कुछ करना चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में सही दिशा और रेखा में आगे बढ़ेंगे। इस मैच में जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। सैंडी के लिए गेंद पोल्टास बना करके खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, बल्ले के बाहरी किनारा को लेते हुए गेंद गई स्लिप के क्षेत्र में। जो टीम
इस मुकाबले को जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल में, जो हारेगी फिर पॉइंट टेबल पे साथ साथ एवरेज की बात आ जाएगी। अच्छा, एलिमिनेटर का एक राउंड है, जी हाँ। तो चलिए, अच्छा है, बिल्कुल एक तरह से आईपीएल का पूरा ये पैटर्न अपनाया गया। इस बार फुलर रेत की गेंद थी, खेलना चाहते थे अखिलेश, गेंद बल्ले पे नहीं आई, बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गई है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर आते हुए आसानी के साथ फील्ड करते हुए, फील्डर कौन है वहां पे जिनका नाम सभी जानते हैं? कमल जी। और बार बार मैं इनके बारे में यही कहता हूं कि फेयर एंड लवली वाला सबके पास आता होगा, केवल इनके पास नहीं आता होगा। इनसे गोरा कौन होगा? अरे आप ही जैसे दिख रहे हैं कमल भाई वो। इस बार सैंडी ने गेंद को खेला है, व्हाट इज लॉन्ग ऑन के ठीक ऊपर से कैच करने की कोशिश देगी थी वहां पर, बहुत ही अच्छा प्रयास। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। रन बरसेंगे, होली आने वाली है, रंग भी बरसेंगे और यहां पे रन भी बरसेंगे, लेकिन गेंद हवा में उठी है। बहुत ही अच्छा परिवर्तन के तौर पे ये किया गया बॉल था और सफलता मिली है यहां पर दीपक को। और दीपक जैसे ही कैच लिए हैं, दूसरे वाले दीपक भाई देखिए खुश हो गए हैं, अपने नाम से कितना इनको लगाव है। ये तो अगर कोई दीपक नाम वाला इनके पास आए, बोले मेरा भी नाम है दीपक ही है, तो एटीएम कार्ड भी दे देंगे और पिन भी बता देंगे। बहुत ही जबरदस्त यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए दीपक, सिक्स लगने के बाद अच्छी वापसी, पेस वेरिएशन अच्छा किया था। इस बार अखिलेश, शरीर का पूरा वेट, मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ, बिल्कुल शॉर्ट पिच पटकी हुई, थोड़ी सी बाउंस। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। शॉट था और बल्ले की जो ताकत थी, नजाकत थी, शरीर का पूरा वेट जो था वो लेग स्टंप की तरफ सफल करते हुए जब बल्लेबाज आए, जबरदस्त। रनों की बात किया जाए तो 34 हो चुकी है रन संख्या इस समय 2.5 ओवर के बाद मेवाड़ के खिलाड़ी की। दीपक की ये गेंद, ये भी बड़ा शॉट, ये भी बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर, गेंद को भी। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40, 3 विकेट के नुकसान पे मेवाड़ के खिलाड़ी। आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 40, लॉस ऑफ 3 विकेट मेवाड़ के खिलाड़ी। इस ओवर से अगर देखा जाए तो एक लेग बाई के रूप में रन आया, एक सिंगल के रूप में और 3 सिक्स, तो इस ओवर से कुल 20 रन आए और जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है। और अखिलेश की जितनी भी तारीफ किया जाए, लेग स्टंप पे अगर गेंद आप पटकेंगे तो समझ लीजिए वो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाने वाली है, मॉडर्न सिरेमिक सिक्स ही लगने वाला है। नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल की तरफ से जितने लोग भी यहां पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जो लोग यहां पे हैं उनका भी, जो लोग नहीं है उनका भी स्वागत। हेमंत गरज सर का, महेश मांगेला जी का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तुकाराम मांगेला जी, योगेश गरज जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत, प्रकाश पाटिल जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जितने भी माधुरी ज्वेलर्स चौका।
का दिन है, छुट्टी भी है, वैसे भी जेपीएल एसबी जेपीएल होता है तो छुट्टी ही रहती है। सारे परिवार के लोग मौज मस्ती मनाते हैं। एक और मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर, इस बार मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त बल्लेबाजी, धवल। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। लोग रहते हैं हक्का बक्का जब लगता है माधुरी ज्वेलर्स चौका। संडी भाई, ये धवल कहां से आए? बंबई से आए? धवल हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी है बिल्कुल, लेकिन ये सच में बंबई से ही आए हैं। लीजिए एक और बड़ा शॉट, और ये भाई, लोग रहते हैं हक्का बक्का जब लगता है माधुरी ज्वेलर्स चौका। धवल जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। लीजिए अब धवल ने कहा अब क्या है ये तो मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर है ना। जबरदस्त बल्लेबाजी, मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। स्कोर इस समय 64 पे जा पहुंचा है। आखिरी ओवर की पहली गेंद कारपेट के सहारे खेला गया ये स्ट्रोक। देखिए है फील्डर वहां पे, अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो दिगी का। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 4.1 ओवर के बाद मेवाड़ के खिलाड़ी की 65 पे 65 रनों पे। दूसरी गेंद बिल्कुल पोलर लेंथ की गेंद थी, यार करा दिया था एक समय। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, युवा गेंदबाज हैं। संयम, नाम ही संयम है तो कितना संयम रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी पे, और यही संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने संयम खो दिया तो अखिलेश हैं जो कि ढूंढते हैं ऐसी गेंदें। बिल्कुल पैरों पे आती गेंद, जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया। पैरों पे गेंद टकराई थी, लेकिन शायद लेग स्टंप पर गेंद थी, लेग स्टंप को मिस कर रही थी, और अंपायर ने इलेक भाई का इशारा किया। 1 रन आता हुआ। इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। चौथा ओवर जहां पे 20-21 रनों का ओवर समाप्त हुआ है, उसके बाद संयम, यही संयम बरतने की जरूरत थी मीत को भी। मीत भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आज रन जरूर उन पर बने हैं। इस बार बिल्कुल यार्कर लेंथ की गेंद है, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला जरूर है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा। बांध करके रखा है इस गेंदबाज ने, चारों तरफ से, ग्राउंड के चारों तरफ से इस गेंदबाज के लिए तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल धवल को बांध करके रखा है, अखिलेश को बांध करके रखा है, और इस ओवर में अभी तक का 4 गेंदें, कोई बड़ा शॉट नहीं। इस बार ये बड़ा शॉट, 1 बॉल के बाद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री बार, 4 रनों। लोग रहते हैं हक्का बक्का जब लगता है माधुरी ज्वेलर्स चौका।
चलिए, अखिलेश ने कहा नहीं नहीं नहीं, बच्चे कोई कितना युवा हो लेकिन मैं संयम नहीं रखने वाला हूं इस बार। बहुत ही अच्छे गेंदबाजी, नॉन स्ट्राइकर एंड से भागे थे। अब अखिलेश जाएंगे, अब भरत और उनके बीच में कंपटीशन, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, भरत कबड्डी में जीतते हुए। और रन संख्या 72, 73 रनों का लक्ष्य, 73 टू विन लेक्सी 11। लेक्सी 11 ने टॉस जीता था और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया था। किशोर जी हमारे साथ जुड़ते हुए, किशोर जी क्या लगता है ये टॉस जीतकर जो फैसला था लेक्सी 11 का सही था? क्योंकि मेवाड़ के खिलाड़ी के पास बहुत जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, उस हिसाब से लेक्सी 11 ने अच्छा काम किया, खास करके संयम आखिरी ओवर में बिल्कुल संयम बरते, अच्छी गेंदबाजी किए, केवल एक बाउंड्री खर्च किए। दीपक भाई भी बहुत संयम बरतते हैं, यह मुझे मालूम है। हेलो चेक। इसके बाद का जो मुकाबला है वो नवकार बनाम जोवियल के बीच में है और दोनों टीमों के कप्तान मनीष भाई से संपर्क करें और प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस के लिए उपस्थित हो जाएं। टॉस के लिए साथ दे लक्ष्मण भाई खीमराज जैन साहब जो हैं हमारे टॉस के बॉस भूमि इंटरप्राइजेस से। मनोज जी, आपके सवाल की तरफ मैं रुक जरूर करूंगा कि क्या टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण सही निर्णय है? और मुझे लगता है कई सारे बातों पर लेक्सी के कप्तान ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि विकेट पूरी तरीके से अब सूख चुकी है और गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। अगर 10 से 12 रनों की औसत जो है दूसरे पारी में बरकरार रखनी है तो उतने रन अर्जित किए जा सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है औसत जो है अब 14.4 का बन चुका है, लेकिन कहीं पर भी मेरा मानना ये नहीं कि ये वो गलत निर्णय था, क्योंकि चेस करना इस मैदान पर थोड़ा सा आसान जरूर होता है जब दूसरा सत्र हो। बिल्कुल किशोर जी, आपने सही कहा। किशोर जी, मैं चाहता हूं कि यहां पर हमारे नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल की तरफ से कई शख्सियत नजर आ रहे हैं। किशोर जी, मैं व्यक्तिगत चाहता हूं कि आप उनके पास जाएं और मराठी में ही वो प्रश्न किए जाएं और उनसे बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि नारंगी जो ग्राउंड है किशोर जी, आज के समय में जितने मुंबई के ग्राउंड हैं उसमें खूबसूरती में अपना सबसे अहम स्थान रख रहा है। और ये जो पवेलियन बने हैं, और किशोर जी हम सब तो यही चाहते हैं कि कुछ आईपीएल के इंटरनेशनल के मैच जिस दिन खेलने को यहां पर मिल जाए, सच पूछिए हम सबकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। दिल से इस ग्राउंड से लगाव है। किशोर जी, सबसे पहले आप किसके साथ हैं और किसके साथ बातचीत करना चाहते हैं? मनोज जी, मैं ये जो क्षण है तुकाराम जी के साथ में बातचीत करने के, मैं चाहूंगा कि मैं मराठी में उनके साथ बात करूं। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदानाचे एक आधारस्तंभ म्हणतो मी याच्यासाठी, कारण की त्यांच्या सोबतच अनेक असे सहकारी आहेत ज्यांच्या प्रयत्नाने नारंगी ग्रामस्थ मैदान जे आहे ना केवळ मुंबई तर संपूर्ण महाराष्ट्र आणि भारतभर मध्ये आता विकसित मैदानांपैकी एक मैदान समजलं जातं। तुकाराम जी, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। मला नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदानाच्या इतिहासाबद्दल जाणून घ्यायला आपल्याशी नक्कीच आवडेल। धन्यवाद। सर्वप्रथम सर्वांना मी शुभेच्छा देतो। या SVGPLच्या माध्यमातून जमलेले सर्व जैन समुदायातील सर्वांना मनापासून शुभेच्छा। महाशिवरात्रीचे सुद्धा शुभेच्छा आहेत। आणि जसं आपण किशोर भाऊ आणि मनोज भाई आपने जैसा जिक्र किया था, आपण ज्या पद्धतीने सांगितलं ना का गेले 22 वर्ष म्हणजे या मैदानाची उभारणी करत असताना पूर्ण आमचं नारंगी गाव असेल, नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ असेल आणि आजूबाजूची गावं यांनी फार मोठं योगदान दिलेलं आहे। आणि त्याचमुळे आजपर्यंत नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ, नारंगी गाव या मैदानाला एक वेगळं रूप देऊ शकलं आहे आणि त्याची शोभा अजूनही वाढली जाते की गेले एक 8 ते 10 वर्ष ज्या पद्धतीने विविध समाजातील लोक या मैदानावरती खेळतात, विविध समाजातील लोक या मैदानाचा आनंद घेतात आणि त्यांच्या येण्याने खरं म्हणजे एक वेगळं रूप, एक वेगळी झळाळी आलेली आहे। तर जसं आपण एखादा मंडप डेकोरेट करतो की एखादा मंडप करतो, पण जोपर्यंत त्या मंडपामधली पाहुणे येणार नाहीयेत, पाहुणे येणार नाही तिथपर्यंत त्या मंडपाला शोभा येत नाही, तसं आपल्या येण्याने कदाचित या नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंचच्या मैदानाला आपल्यामुळेच एक शोभा आलेली आहे। मनोज जी, मैं स्कोर की जानकारी आपसे लेना जरूर चाहूंगा। अभी तक केवल 2 रन बने हैं किशोर जी, और पहला ओवर
अभी भी जारी है। चौथी गेंद लेकर के तैयार होते हुए बॉलर। तुकारामजी, माझा पुढचा प्रश्न असा असेल, नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदान आणि जैन समुदाय यांच्यामधल्या नात्याबद्दल आपल्याला काय बोलावं असं वाटतंय? नाही म्हणजे पहिल्यांदा ज्या मैदानावरती जरा कोणी एखाद्या समाजाचं असेल तर एक पहिल्यांदा आले होते पटेल समाज, म्हणजे ज्यांनी सुरुवात करून दिली, म्हणजे भाऊबाई त्यांच्या माध्यमातून आलेले होते, तर ते आलेले होते. परंतु गेले 8 वर्ष म्हणजे JPL ची पहिली सुरुवात झाली, त्याचे साक्षीदार आम्ही आहोत. राकेश जैन असतील, नरेश भाई असतील, दीपकभाई, हे सर्व ही टीम्स ज्यावेळेला म्हणजे 2015ला ज्यावेळेला पहिल्यांदा आले होते या मैदानावरती, आणि नक्कीच आठवण, कारण दीपकभाई आहेत, कारण ती पहिली JPL आम्ही नव्हतो, कारण आमचा मास्टर कप महाबळेश्वरला होता, तिथे आम्ही होतो. ती आठवण अजूनही आमच्याजवळ आहेत. पण सुरुवात आपण करून दिलेली होती आणि त्यानंतर अविरतप्रमाणे जो प्रवास जैन समुदाय, JPL, SVJPL आणि नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ, एक वेगळं बॉन्डिंग, एक वेगळा संबंध निर्माण झालेत. एक भाग असल्याप्रमाणे हा JPL आपण बघतोय, SVJPL भी बघतोय. मनोज जी, मैं स्कोर की जानकारी आपसे लेना चाहूंगा फिर एक बार। बिल्कुल, अभी तक 4 रन बने हैं और सिंगल शायद नहीं मिलेगा। भरत रनआउट का यहाँ पे खतरा था भरत को, लेकिन थ्रो विकेटों पे नहीं लगा। और यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 1 विकेट के नुकसान पे लेक्सी 11 जिनके सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। किशोर जी, तुकाराम मंगेला सर बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर है मराठी के, और पूरे महाराष्ट्र में कोई कोना नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा, और आवाज में भी बहुत बुलंदी है, बेस है। 4 रन अभी तक बने हैं इस समय लेक्सी 11 के। किशोर जी, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा कि कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, और ये जो पवेलियन बना है इसकी डिजाइन आप लोगों ने कहां से लिया, किसके मन में आया? क्योंकि पवेलियन बहुत खूबसूरत लग रहा है और उसके ऊपर जो फ्लैग है, अगर मौका मिलेगा जिस समय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम चाहेंगे कि हमारे जो DBN लाइव के कैमरामैन हैं वो जरूर पूरे ग्राउंड और पूरे पवेलियन को एक बार दिखाएं, क्योंकि अगर जितने लोग सुन रहे हैं इस समय यूट्यूब पे, मैं चाहूंगा कि अभी तक आपने जहां पर भी इवेंट किया हो क्रिकेट का, एक बार नारंगी ग्राउंड में चले आइए, आप कहीं नहीं जाएंगे। उसका जीता जागता उदाहरण 9वां सीजन JPL का, 7वां सीजन SPJPL का। जी किशोर जी। आणि जसं मनोजभाई आपण म्हटलं ना की आमच्या पूर्ण नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाची टीम आहे ना, प्रत्येक वेळेला, कारण या क्रिकेटने फार मोठा एक आमच्यासाठी नारंगी गावासाठी सुद्धा केलेला आहे. या क्रिकेटमुळेच पूर्ण नारंगी गाव एकत्र आलेलं आहे. म्हणून या क्रिकेटच्या माध्यमातून जे जे काही करता येईल ते करण्याचा आमचा नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचा प्रयत्न असतो. प्रत्येक सभासदाचा काहीतरी वेगळ्या वेगळ्या कल्पना डोक्यामध्ये असतात, आणि ह्या पॅव्हेलियनची रचना जर बघितली, पूर्ण आमची टीम्स, नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाची पूर्ण टीम्स आहे ना, त्यावेळेला विचार करत होती की कुठल्या कोपऱ्यामध्ये, कुठल्या कोण्यामध्ये असा एक स्टँड असावा. आणि जसं आपण म्हणजे याची डिझाईन जी बघितली ना, आपल्याला धर्मशालाचं जे मैदान आहे त्याची डिझाईन आहे. धर्मशाला मैदान जे आपण बघतोय हिमाचलच्या या राज्यातलं, त्याची डिझाईन आहे आणि त्याचा व्ह्यू जो आहे समोर. आणि मी तर मनोजभाई, किशोरभाई, आपल्याला एक रिक्वेस्टही करेल, आपलं जे कॉमेंट्री बॉक्स आहे ना, आपण जर त्या ठिकाणी नेलं ना तर अजून कॉमेंट्रीला अजून मजा येईल. अजून म्हणजे, कारण आम्ही तिथून करतोय, ज्यावेळेला आमची स्पर्धा असते त्यावेळेला आम्ही तिथून कॉमेंट्री बॉक्स असतो. आपले VIP डाईसवरचे जितके असतील ना, त्यांना सुद्धा तिथे आपण तो क्षण अनुभवा, तिथून वेगळा फील आहे. आणि जसं आपण उल्लेख केला या मैदानाचा, याचा, तर मी आपल्याला धन्यवाद सुद्धा देतोय, कारण आपल्या माध्यमातून आपला आवाज आणि या DBN लाईव्हच्या माध्यमातून हे संपूर्ण चित्रीकरण जे जात आहे, त्यामुळे कदाचित नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या एका प्रसिद्धीमध्ये हातभार लावतोय. धन्यवाद. तुकाराम साहेब, धन्यवाद आमच्याशी संवाद साधल्याबद्दल, आणि नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मैदानला अनेक शुभेच्छा. वळूया कमेंट्री बॉक्स मध्ये. ओवर टू यू मनोज जी. बिल्कुल, और तस्वीर माधुरी बदली, ज्वेलर्स तकदीर चौके के बदली, साथ बदली है अब पिक्चर, फिर एक ये बार कमेंट्री लगा बॉक्स में आपका मॉडर्न स्वागत है। सिरेमिक और सिक्स रनों की बात किया जाए, रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है 10 पे 1.4 ओवर का खेल अभी तक हुआ है लेक्सी 11 की इनिंग का, जिनके सामने लक्ष्य है 73 का, 73 रनों का। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सैंडी भाई, उनके सामने बल्लेबाज भरत। अभी हमारे किशोर गुरु जी जो कि साथी कमेंटेटर है श्रीमान तुकाराम मंगेला जी से, जो कि यहाँ के करता धरता है और बुलंद आवाज के जादूगर है, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं, हम सब सुनते हैं। और
प्रोफेशनल जो क्रिकेट होती है उसमें जो कमेंट्री क्रिकेट की जो बारीकियां होती है वो सुनने को मिलते हैं हमें। और आईपीएल में जब कमेंट्री होती है तो भी यहाँ पे वीआईपी बॉक्स बनाया जाता है और वो भी कमेंट्री सुनने को मिलती है। मजा आता है यहाँ पर आने के बाद आप सबसे मिलकर के। उम्मीद करते हैं कि नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल इसी तरह से फलता फूलता रहे और इस बार शायद 201 के चक्कर में किशोर की मुझे लगा चोट लग जाएगी, इसलिए मैंने हाथ खींच लिया। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। बने अभी तक 17 रन। ये नरेश भाई इनाम क्यों रख दिया आपने? अच्छा हुआ, नहीं तो मयूर आ जाता मेरे पास। मैं माइक छोड़ करके कैच लेने के चक्कर में जा रहा था, लेकिन ये पोल बीच में आ गया, गेंद मेरे पास नहीं आई। हम भी सुरक्षित, माइक भी सुरक्षित, पैसा मिलता ना मिलता, लेकिन मुझे लगता है चोट लग सकती थी किशोर जी। मनोज जी, सभी दर्शकों के जानकारी के लिए मैं बताऊं कि संभव गोल्ड है हमारे दोपहर के भोजन के लाभार्थी। रतन देवी, शंकर लाल जी, दिनेश, हसीना, संदीप, अर्चना, जितेंद्र, सेजल, ललित, सारिका, आप सभी परिवारजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सुबह के भोजन के लाभार्थी हैं संभव गोल्ड और सुबह के भोजन की शुरुआत भी हो चुकी है। आप भोजन कक्ष की तरफ रुख भी कर सकते हैं। अगली गेंद, बल्ला घूमा है, भरत है बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक एंड पर है। साथी खिलाड़ी मीत टीम कर रही है 17 गेंदों में 56 रनों का पीछा, कुल मिलाकर लक्ष्य है 73। टीम लेक्सी मेवाड़ के खिलाफ हल्के हाथों से खेला। मनोज जी, मेवाड़ के खिलाड़ी जो टीम है वो कमल जी की टीम है और जब मैं इस टीम की तरफ देखता हूं तो मुझे पालक पनीर की याद आती है। ग्रीन कलर की जर्सी और उसमें पनीर, मतलब कमल जी। सही मायनों में इतने ये गोरे हैं कि पनीर की याद आ ही जाती है। अगली गेंद, छोटी ये गेंद है, बड़ा शो खेलने का प्रयास और करीबी ये मामला रहा, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था। 15 गेंदों में अब 54 रनों की दरकार है। बिल्कुल, और किशोर जी हमारे बीच में गणपत बापना जी का आगमन हुआ है। गणपत भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ में ललित भाई लालन जो कि बोरीवली से यहाँ पर पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वाइड का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर का, लेकिन अतिरिक्त के साथ 73 रनों के लक्ष्य को प्राप्त करना किशोर जी बहुत मुश्किल होने वाला है जी, बहुत मुश्किल। 15 गेंदे 53 रन जरूर है। रिक्वायर्ड रन रेट अब यहां से और थोड़ा थोड़ा आसमान छूता हुआ, लेकिन जब तक भरत मैदान में मौजूद है, जब तक नजाकत भरे स्ट्रोक खेलेंगे, तब तक उम्मीदें बरकरार। शानदार प्रयास, कंप्लीट डेडिकेशन जिसे कहा जाता है वो दिखाते हुए भरत, भरत आला परत और सही समय पर। 14 गेंदों में 50 रन अब जरूरी। टीम लेक्सी का प्रयास ये जारी है। गेंदबाज हैं धवल। 4 गेंदों में 8 रन बनाए हैं नाबाद मीत ने, 9 गेंदों में 11 रन बनाए हैं भरत ने। ये सही संपर्क, मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर।
ओवर के समाप्ति के बाद 12 गेंदों में 43 जरूरी है। मनोज जी, ये गाना जब बजता है तो मुझे भी मेरे कॉलेज के दिन याद आते हैं। अगली गेंद के बाद बताना चाहूंगा, ये बड़ा स्ट्रोक है, मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर, 6 रन। तस्वीर बदली तकदीर बदली बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। छह रनों का मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। कॉलेज में मनोज जी मुझे हमेशा लगता था कि कोई पीछे मुड़ के देखे, कोई पीछे मुड़ के देखे। ईश्वर से मैं प्रार्थना भी यही करता था, लेकिन और आज वो प्रार्थना पूरी हुई। अंपायर हमेशा पीछे मुड़ के देखते हैं। नहीं 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 किशोर जी, एक बार का मुझे ये आपने हाल बताया था और इस गेंद के बाद मैं जिक्र करूंगा कि बिल्कुल आपकी तरफ। लेकिन किशोर जी, कभी कभी होता क्या है ना, हाँ, जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, उसने मेरी तरफ तिरछी निगाह से देखा, मैं मदहोश हो गया, लेकिन मुझे जब पता चला उसकी निगाह ही तिरछी है, मैं बेहोश हो गया। तो अगली कभी कभी गेंद। पीछे मुड़ के देखना खतरनाक होता है जी किशोर जी। अगली गेंद, ईश्वर ने सुनी जरूर और अंपायर्स आज पीछे मुड़ के देखते हैं। अब जो स्कोर है वो हो चुका है 38। एक विकेट के पतन पर 10 गेंदों में 35। मनोज जी, संभव है? बिल्कुल आगे संभव है। आए फ्लिक ऑफ द रिस्ट, मॉडर्न सिरेमिक, झटका। तस्वीर बदली तकदीर बदली बदली है अब पिक्चर, ये लगा मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर।
जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल भावनाओं पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या भावना होगी, क्या फीलिंग होगी, क्या बल्लेबाज के मन में चल रहा होगा किशोर जी कि 6 गेंदों पे अगर 25 बनाने हैं तो हर गेंद पे ताबड़तोड़ प्रयास करना होगा, प्रहार करना होगा। बॉलर नेम प्लीज। भाविन। मनोज जी, क्रिकेट और जीवन बहुत एक दूसरे के निकट है। जितने अप डाउन्स जीवन में आते हैं वैसे ही अप डाउन क्रिकेट में भी आते हैं। और मेरा तो मानना ऐसे है कि अगर आप क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, क्रिकेट में अगर आप ऊंच नीच को सहन करना सीख जाते हैं, निर्णय लेना सीख जाते हैं सही समय पर, तो आप उतने ही बेहतर जीवन जीना भी सीख जाते हैं। तो क्रिकेट खेलते रहें और अच्छा जीवन जीते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने, और मीत उसी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कितनी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भाविन की भावना आप समझ सकते हैं, और मीत भी कोशिश कर रहे हैं। और किशोर जी, किसी से बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। कहते हैं ना, कटी हुई टहनियां कहां छांव देती हैं, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं? बहुत नजदीक में लाने की कोशिश, इस बार लॉन्ग लेग के ठीक ऊपर से खेला गया ये शॉट, मार्टन सिरेमिक सिक्सर आता हुआ, लेकिन बड़े देर से दर पे आंखें लगी थी। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है अब पिक्चर, ये लगा मार्टन सिरेमिक सिक्सर। बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर पैदा हुआ। 3 गेंदे 19। और मैं तो फिलहाल भी मनोज जी मैं कहूंगा कि लेक्सी को अब भी प्रयास करना चाहिए। लेक्सी को 3 सिक्सर का ही प्रयास करना जरूरी है, चाहे अंजाम जो भी हो। अंजाम यहां पर गलत हुआ, गेंद थोड़ी सी नीचे रही और विकेटों का पतन हुआ, लेकिन जोरदार तालियां बजनी चाहिए मीत के प्रयास के लिए, जिन्होंने 14 गेंदों में 37 रन बनाए। जोरदार तालियां। वेल डन, वेल प्लेड मीत। 2 गेंदे 19 यहां से जरूरी। जीत से थोड़ा सा दूर लेक्सी, करीब है मेवाड़, लेकिन यहां से भी जो भी टीम शिकस्त हासिल करेगी उसके लिए भी एक मौका इस प्रतियोगिता में और भी है। बिल्कुल किशोर जी, जिस प्रकार से जिंदगी हर इंसान को एक मौके देती है, वैसे एसबीजेपीएल में हारने वाली टीम के लिए भी मौका दिया गया है। बैट्समैन नेम प्लीज। प्रमित। इस बार कमेंटेटर्स नहीं हुए भ्रमित। जबकि बल्लेबाज आए प्रमित, उस समय गेंदबाज थे प्रमित, इसलिए हम हो गए थे भ्रमित। इस बार खेला जरूर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है वहां पर सैंडी के रूप में, और अच्छी फील्डिंग करते हुए थोड़ी सी दूर रह गई है मेवाड़ के खिलाड़ी के विरुद्ध ये टीम लेक्सी 11 की। लेकिन अभी भी देखा जाए तो केवल स्कोरबोर्ड पे 55 रन लगे हैं, जबकि लक्ष्य 73 का है। आखिरी गेंद भाविन ने काफी अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में एक 6, एक सिंगल, एक विकेट, 2 गेंदें डॉट करा चुके हैं भारत के लिए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, सफलता शायद नहीं मिली, वाइड का इशारा आता हुआ यहाँ पे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नापी तुली गेंदबाजी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर बैठे, अतिरिक्त तेजी देने की कोशिश, वाइड गेंद होती हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि इतने ज्यादा रन है, केवल 1 गेंदें बची हैं। लेक्सी 11 बिल्कुल इस मुकाबले से बाहर होती हुई, लेकिन इस मुकाबले से बाहर हुई है, इस एसबीजेपीएल सीजन 7 के 2022 के जो टूर्नामेंट है एसबीजेपीएल का, उससे अभी बाहर नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी उम्मीदें हैं उनकी, क्योंकि उन्हें मैच नंबर 12 खेलने को मिलेगा। और कुल यहाँ पे कुल कितने मैच खेले जाने हैं किशोर जी? 13 मैच, मैच नंबर 10। अब 7वां मुकाबला हुआ, 10वें मुकाबले में अभी भी लेक्सी 11 को मौका है खेलने का। फिलहाल इस मुकाबले को मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम जीत चुकी है। अगला मुकाबला नौकार 11 वर्सेस जोवियल जेंट्स के बीच में। नौकार 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। मैं चाहूंगा कि आप अपने मन में नौकार मंत्र बोलते हुए तुरंत ग्राउंड में चले जाएं। समय की बाध्यता है, समय की एक अपनी मर्यादा है, और जो समय के साथ चला वही आगे बढ़ा, और समय के साथ चलना ही पड़ता है, क्योंकि समय तो भगवान श्री राम को भी मजबूर कर दिया था 14 वर्ष बन जाने के